नमस्कार दोस्तों अगर आप सच में भारत से सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान, कनाडा जैसे किसी भी देश में जाना चाहते हैं लेकिन फ़्लाइट चालू नहीं होने की वजह से जा नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आगे आपको बताऊंगा वो अगर आप करेंगे तो सभी देशों के लिए फ़्लाइट बहुत आसानी से शुरू हो जाएगी। और ये भी बताऊंगा कि ये कैसे शुरू होगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस जब दुनिया में पहली बार फैलना शुरू हुआ था तब फ्लाइट को सभी देशों के द्वारा बैन किया गया था, जो कि उस समय में लिया गया सही फैसला था क्योंकि उस समय इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं थी और इसके फैलने के कारणों का कोई ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब जब हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक वी जैसी और भी बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी है, फिर भी सऊदी अरब, ओमान, कुवैत जैसे देश भारत के साथ फ्लाइट को शुरू नहीं कर रहे हैं। यहाँ दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या इन गल्फ के देशों को कोरोना वायरस का ज़्यादा डर लगता है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या इन देशों में कोरोना के केस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सऊदी अरब में कल 1300 नए केस सामने आए हैं, दुबई में 1500, ओमान में बहुत ही कम 600 केस ही सामने आए हैं। मैं आपके सामने ये आंकड़े इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अभी जितने केस गल्फ के देशों में मिल रहे हैं वो कोई ज़्यादा केस नहीं है। इतनी संख्या में केस आपको आगे भी मिलते रहेंगे क्योंकि कोरोना कोई छोटी सी बीमारी नहीं है जो 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी महामारी है और इसके 100% खत्म होने में कुछ सालों का समय और लगेगा। इसलिए फ्लाइट को कोरोना के डर से शुरू न करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन गल्फ के देशों ने इतना विकास अपने आप ही नहीं किया है। इनके विकास में भारत के लाखों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिसे आज ये देश बिल्कुल ही भूल गए हैं। और आज जब इस मुश्किल घड़ी में इन देशों को भारत के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पिछले 1.5 सालों से फ्लाइट को ही बंद करके बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर यूके, यूएसए, कतर, रशिया जैसे देशों ने अभी तक भारत के साथ फ्लाइट्स को इतने लंबे समय तक बंद नहीं किया है। तो क्या इन्हें कोरोना का डर नहीं है जिन देशों ने अभी भारत के साथ फ्लाइट को शुरू किया हुआ है? दोस्तों कोरोना का डर सभी को है। सभी देश ये चाहते हैं कि उनके देश में कोरोना कम से कम फैले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्लाइट को ही सस्पेंड कर दिया जाए। इसके और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि सभी पैसेंजर्स के लिए कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज को कंपलसरी किया जा सकता है। और अगर हो सके तो वैक्सीन पासपोर्ट को भी लागू किया जा सकता है। और स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड फ्लाइट को शुरू करके इसे टेस्ट किया जा सकता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर फ्लाइट की संख्या को बढ़ाया जाए, ये हो सकता है। और दोस्तों अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो अपने मोबाइल में ट्विटर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपनी आईडी बनाइए और आज भारतीय समय के अनुसार 3 बजे ट्वीट और रीट्वीट कीजिए। टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम एक साथ ट्वीट करेंगे तो ये ट्रेंडिंग में आएगा और हमारी आवाज़ सरकार तक आसानी से पहुंच जाएगी। ट्वीट में आपको अपने मन की बात लिखकर ये हैशटैग यूज करना है कि #StartFlightIndia2KSA, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ठीक वैसा ही लिखना है। और टैग करना है हमारे देश के नए एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को डॉक्टर एस जयशंकर को जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, भारत की एम्बेसी जो कि रियाद में है उसको, और जो सऊदी अरब की एम्बेसी जो कि भारत में है उसको, उसके अलावा सीजीआई जेदा को, डीजीसीए को, पीएमओ को और मुझे विनोद देवव्रत को भी फॉलो करके इस ट्वीट में ऐड करना है यानी टैग करना है। इन सभी को टैग करते हुए ठीक 3 बजे आपको ट्वीट और रीट्वीट करना है। यहाँ मैं अपने सभी यूट्यूबर साथियों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ें और सरकार तक हम सभी की आवाज़ को पहुँचाने में हेल्प करें, ताकि जो लोग अभी भारत में फंसे हुए हैं वो अपने देश में काम पर वापस लौट सके। दोस्तों आज हमारा YouTube का परिवार 66,000 से भी ज़्यादा का हो चुका है और बाकी के मेरे YouTube साथियों का परिवार तो 1 लाख से भी ज़्यादा का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 3 का, किसी का 4 लाख तक का है। तो अगर हम सभी साथ में मिलकर कोशिश करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों यहाँ हम शुरुआत सऊदी अरब से कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि हमें तो सऊदी अरब जाना ही नहीं है, हमें तो दुबई जाना है या फिर हमें कुवैत जाना है या हमें किसी और देश में जाना है। आप चाहे किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो भी आप हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे देश की फ्लाइट शुरू करने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने था। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी साथियों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी काम की वीडियो देखने के लिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम। और दोस्तों ट्वीट का जरूर ध्यान रखिएगा, आज दोपहर 3 बजे भारतीय समय के अनुसार हम सभी को ट्वीट और रीट्वीट जरूर करना है। जय हिंद।